नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी सामाजिक विज्ञान में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आईएमपी वेरी आईएमपी आपको चैप्टर बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। और ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें भी सप्लीमेंट्री और फेल हुए थे। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर लगता है कि यार आपको आईएमपी क्वेश्चन भी अगर चाहिए तो वो बता दूँ, पर आज की क्लास में आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा किस चैप्टर से आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जो आपका 22 वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, 22 वाला क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित समुद्री पत्तनों का वर्णन करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसके और में क्या था, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण आपको लिखना है, ठीक है। अब भैया ये क्वेश्चन तो कितने मार्क्स का, 4, तो मैं चैप्टर बता रहा हूँ। चैप्टर रहेगा 7th। इसका नाम क्या, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। याद रखना क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना। अगर आईएमपी क्वेश्चन भी अगर आपको चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे तभी हम आईएमपी क्वेश्चन आपको बताएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का था आपका, 4 नंबर का। इससे एक क्वेश्चन आया हो तो दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर के हैं। तो चैप्टर 7 अच्छे से कर लेना। एक बार फिर से मैं चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद 21 वाला चैप्टर बता रहा हूँ, 21 वाला क्वेश्चन, सॉरी 21 वाला क्वेश्चन क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। इसके और मैं बता दे रहा हूँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को उल्लेखित कीजिए। तो आपको ये बताना। अब चैप्टर का नाम क्या है भैया, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। याद रखना। सेकंड चैप्टर है क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें सारे के सारे आंदोलन जो है सब पढ़ लेना कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए वो पढ़ना है। उसका बाद असहयोग आंदोलन क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, साइमन कमीशन क्या होता है, दांडी मार्च क्या होती है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। एक सत्याग्रह वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, 4 नंबर आपके ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 4 और 4 8 नंबर के मैंने बता दिया आपको। उसके बाद 20 वाला बता दे रहा हूँ मैं। अब 20 वाले में देखो क्या पूछा आपको। 20 वाले में क्या है कि क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती, किस कारण। तो वो बेसिक क्वेश्चन है कि कर्ज, देखो बैंक जो होती है कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती, क्यों, कुछ लोगों को, सभी की बात नहीं कर रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन था। और में क्या आया था, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये आपका था। थर्ड चैप्टर है मुद्रा और साख का। याद रखना किसका है, मुद्रा और साख का। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें आपको याद रखना औपचारिक अनौपचारिक ऋण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर लेना। ये थर्ड चैप्टर, फिर से चैप्टर बता, मुद्रा और साख। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, आपको 3 नंबर का आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद इधर आ जाइए बेटा। उसके बाद 19 नंबर का बता दे रहा हूँ। 19 नंबर में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए, 3। और मैं क्या पूछा, सत्ता का विकेंद्रीकरण के 3 लाभ, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर है संघवाद, फेडरलिज्म। याद रखना संघवाद। देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है ये पूछा था। इसके और में क्या आया था आपका, एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का बता दे रहा हूँ। 18 नंबर का क्या क्वेश्चन था कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। इसके और में क्या था, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण। याद रखना क्या है क्वेश्चन, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, याद रखना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। इतना आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो मैंने 3-3 नंबर के 4-4 नंबर के आपको क्वेश्चन बता दिए। कुछ और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। एक तो उद्योग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। उद्योग से कुछ भी क्वेश्चन आता है कि उद्योग क्या होता है, उद्योग के प्रकार होता है, उद्योग कौन कौन से होते हैं,
ये क्वेश्चन पढ़ लें, 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर ये भी बता दे रहा हूँ और कि आपको ये पढ़ लेना, कृषि वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के ना। कृषि जो चैप्टर है कौन सा है, 4। अब कृषि से क्या क्वेश्चन आया था कि रोपण कृषि की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा में क्या था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। अगर लगता है आपको कि और क्वेश्चन आपको करना है तो और क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, पर आप इतना कर लेना, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ये चैप्टर पढ़ के जाना। उसके बाद एक 14 वाला वैश्वीकरण वाला अच्छे से पढ़ना है। वैश्वीकरण में 101% एक क्वेश्चन आपको आएगा। क्या क्वेश्चन आया था वैश्वीकरण से कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं समझाइए। और में क्या था, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था। ये वैश्वीकरण का है, याद रखना। चैप्टर कौन सा है, 4, याद रखना। ये वैश्वीकरण का पढ़ लेना अच्छे से भैया। ठीक है, लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण वाला, देख लेना, मिल जाएगा। चैप्टर के नाम बता दे रहा हूँ बस ओनली मैं आपको। उसके बाद ये पढ़ लेना भैया कि संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। और में क्या था, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय। अध्याय 2 है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपको मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, आप इतना कर लेना, इस तरीके से पढ़ लेना, गारंटी दे रहा हूँ आप एग्जाम में आराम से निकाल लोगे सोशल साइंस का। और इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, फिर अगला है 11th वाला, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में 2 सुझाव बताना है। अथवा में क्या था, शपथ पत्र के से क्या आशय समझाइए। तो ये था आपका राजनीतिक वाला चैप्टर था। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ बेटा, आपको इतना कर लो, आराम से निकल जाएगा एग्ज़ाम। और इन्हीं के आपको ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर लो, आराम से निकल जाए। अगर लगता है कि यार हाँ अभी भी हमें कुछ कमी लग रही है तो मुझे बता देना, तो मैं आपको इसके IMP क्वेश्चन भी आपको शेयर ज़रूर कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।